वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो कितनी तरह के आर्टिकल्स हम लिख सकते हैं और किस तरह के आर्टिकल्स हमें पिक करने हैं और टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे आर्टिकल्स के। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो 4 तरह के होंगे आर्टिकल्स, वैसे तो बहुत तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया लिस्टिकल आर्टिकल्स, मतलब लिस्ट वाले हो गए, जैसे टॉप 5, टॉप 10, इस तरह के आर्टिकल्स जो होंगे वो लिस्ट आर्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं एक आर्टिकल मैंने डाल रखा है, जैसे 10 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर प्रोग्रामिंग। ये लिस्ट वाले, जितने भी लिस्ट वाले आर्टिकल्स होंगे, एक टाइप ये हो गया। इस तरह के आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं लिस्ट वाले। देन सेकेंड टाइप हो गया हाउ टू आर्टिकल्स। इसमें भी बहुत तरह के आर्टिकल्स आ सकते हैं, जैसे हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू ओपन अकाउंट ऑनलाइन। इस तरह से हाउ टू वाले जितने भी आर्टिकल्स हो गए, जैसे ये है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, तो एक टाइप हो गया हाउ टू आर्टिकल्स। देन नेक्स्ट टाइप देखें तो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स हो गए, जनरल इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे ये बायोग्राफी आर्टिकल हो गया, जनरल इन्फॉर्मेशन वाला हो गया। इसी तरह से आगे देखें ये इन्फॉर्मेशन आर्टिकल हो गया। देन अगर बात करें नेक्स्ट तो रिव्यू आर्टिकल्स। रिव्यू किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का, कोई ऑनलाइन टूल का रिव्यू हो सकता है, ये भी एक आर्टिकल का टाइप है। जैसे मैंने एक यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल लिखा है, आप देख सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, स्क्रैपिंग टूल है, इसके बारे में एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है, ये भी एक टाइप हो गया। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स अपने ब्लॉग पे लिख सकते हैं। अब बात करें आर्टिकल के टॉपिक्स किस तरह के हो सकते हैं हमारे, तो पहले आपको शुरुआत जो करनी है, आपको एक टॉपिक उठाना है और उसके अराउंड आपको डिफरेंट आर्टिकल्स लिखना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आर्टिकल के आपके। तो एक टॉपिक 1 जो हमने उठाया है, उस पर एटलीस्ट आपको 20 आर्टिकल्स उसके अराउंड लिखने होंगे। 15 to 20 आर्टिकल्स ज़रूर लिखें आप एक टॉपिक के अराउंड। इससे आप सर्च इंजन की नज़र में एक अथॉरिटी कहलाते हैं, गूगल की नज़र में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके गले में कोई प्रॉब्लम है तो आप किस डॉक्टर को दिखाने जाएंगे? एक जनरल डॉक्टर को दिखाने जाएंगे या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। उसी तरह से अगर किसी टॉपिक के अराउंड बहुत सारे आर्टिकल्स किसी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे पब्लिश्ड हैं, तो गूगल की नज़र में वो ब्लॉग जो होगी उस टॉपिक के अराउंड अथॉरिटी कहलाएगी। इसलिए हमेशा आपको जो आर्टिकल्स लिखने हैं, एक टॉपिक उठाना है, उसके अराउंड डिफरेंट आर्टिकल्स जितने भी बन सकते हैं, एटलीस्ट 20 तो आपको लिखने ही हैं। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने बताया, जैसे फाइनेंस कैटेगरी में अगर आपकी ब्लॉग है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और एक टॉपिक है अप स्टॉक्स, एक ट्रेडिंग टूल है, ये डीमैट अकाउंट खोलने के काम आता है अप स्टॉक्स। अब इसके अराउंड कितने तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं? रिव्यू हो सकता है इसका, हाउ टू गाइड हो सकती है, हाउ टू यूज़ अप स्टॉक्स, और हाउ टू ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं अप स्टॉक्स के अराउंड। फिर इसके अराउंड कंपैरिजन हो सकता है, दूसरे जितने भी टूल्स हैं उनसे कंपैरिजन हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट जो भी टॉपिक्स बन सकते हैं एक टॉपिक के अराउंड, वो आपको सारे कवर करने होंगे। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे ये मेरी एक फाइनेंस की साइट है, मैं अगर सर्च करूँ अप स्टॉक्स, तो ये एक टॉपिक हो गया, उसके अराउंड मैंने देखो कितने आर्टिकल्स लिखे हैं। रिव्यू हो गया अप स्टॉक्स का, देन इसका कंपैरिजन हो गया, देन हाउ टू गाइड हो गया, कैसे यूज़ करना है, वॉट वाली गाइड हो गई, हाउ वाली गाइड हो गई, हाउ टू ओपन ऑनलाइन अकाउंट। इस तरह से आपको एक टॉपिक के अराउंड एटलीस्ट 15 to 20 आर्टिकल्स जरूर लिखने हैं, फिर आपको दूसरे टॉपिक में मूव करना है। इसी तरह जैसे मैंने अब स्टॉक्स पे 20 आर्टिकल कवर कर लिए, देन मैं किसी और ट्रेडिंग टूल पे जाऊँगा, जीरोधा पे चला गया, या फिर मैं पेटीएम मनी पे चला गया, तो उसके अराउंड भी फिर मैं 15 to 20, 30 आर्टिकल्स जो है, मैं जितने ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इस तरह से आपको एक टॉपिक के अराउंड बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने हैं, ताकि आप एक अथॉरिटी की तरह आप गूगल के सामने नज़र आएँ। तो आपको रैंडम आर्टिकल्स नहीं उठाने, आप एक कैटेगरी पे आप ब्लॉग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बताया फाइनेंस पे, उसमें आप एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उस टॉपिक के अराउंड आपको जितने आर्टिकल्स बन सकते हैं वो सारे लिख डाल रहे हैं, ताकि आप गूगल के सामने एज अ अथॉरिटी दिखें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, रैंडम आर्टिकल्स आपको नहीं उठाने हैं, टॉपिक के अराउंड ही आपको बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने हैं, फिर सेकंड टॉपिक पे जाना है, फिर थर्ड टॉपिक पे जाना है। इस तरह से आपको आर्टिकल्स पब्लिश करने होंगे।